किडनी इंडिया में बेचना इलीगल है और कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल किडनी नहीं खरीदता। लिवर डिटॉक्स करा लीजिए, आप किडनी डिटॉक्स कराइए। ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी पेशेंट के लिए? ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है कि आप क्लेंस करें अपनी बॉडी को, आप लिवर को डिटॉक्स करें, आप किडनी को डिटॉक्स करें। आप ये तमाम जो ड्रिंक्स अलग अलग हैं, ग्रीन टीज़ जिस अलग अलग वेराइटीज़ में आने लग गई हैं, ये हमारी बॉडी में करती क्या है जाकर के? एक ड्रिंक पी के अगर आप अपनी किडनी को डिटॉक्स कर पाते तो आई डोंट थिंक हॉस्पिटल या हमारे जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट की आपको ज़रूरत होती। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है किडनी डिटॉक्सिफिकेशन। लगातार हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं कि किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करने से किडनी ठीक हो सकती है, किडनी की समस्याएं ठीक हो सकती हैं। चाहे आपकी डायलिसिस चल रही हो, चाहे आप किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हो, सीकेडी से, पीकेडी से, इस तरीके के दावे करते हुए लोग नज़र आ जाते हैं। और यहाँ तक भी कि आपकी डायलिसिस भी रुक सकती है। लेकिन ये जो दावे हैं ये कितना सटीक है ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दो पक्ष रखना हमारा काम है। एक वो जो ये कहते हैं कि डायलिसिस रुक सकती है डिटॉक्सिफिकेशन से, और एक पक्ष वो जो ये कहते हैं कि नहीं, डायलिसिस को आप नहीं रोक सकते। अल्टीमेट आपको डायलिसिस पर आना पड़ेगा, या तो आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए या डायरेक्ट डायलिसिस पर आ जाइए। तो चलिए आज हम ट्रुथ ऑफ किडनी डिटॉक्सिफिकेशन पर बात करने वाले हैं, और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर वैभव तिवारी जी, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज सीनियर किडनी स्पेशलिस्ट हैं, और तमाम तरीके के इंटरव्यूज़ हम उनसे कर चुके हैं। कॉर्न सिल्क को आप उबाल कर, जैसे भुट्टे का बाल कहेंगे, उसका पानी पीजिए। कोई इसका बेनिफिट है? मेडिकल साइंस में आज तक ऐसी कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई कि एक पर्टिकुलर चीज़ पीने से बेनिफिट हो। अगर आपको कोई भी ऐसा दावा कर रहा है तो आप उसको बोलिए इसका प्रमाण कहाँ है। लगातार कोई व्यक्ति बार बार किडनी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, तो इससे कौन कौन सी गंभीर समस्याएं किसी एक किडनी पेशेंट को हो सकती हैं? कई बार आपको सांस फूलने की समस्या, हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है, क्योंकि आपकी किडनी उतनी सक्षम नहीं है। इंस्टाग्राम का एक रील बन के आ गया है कि आप डिटॉक्सिफाई कर लो, ये डिटॉक्सिफाई कर लो, वो डिटॉक्सिफाई कर लो। बट अगर मेरा कहना माने तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आप एक बार में करके डिटॉक्सिफाई कर लें। तो चलिए सीधा सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहला सवाल जो है हमारा वो एक पुराने प्रोग्राम को लेकर होने वाला है, जहाँ पर हमने किडनी डोनेशन के बारे में जिक्र किया था। और हमारे आज के जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज सीनियर किडनी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर वैभव तिवारी जी, जिनसे आज चर्चा होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और आपकी जो पुरानी एक वीडियो जो हमने शूट की थी किडनी डोनेशन को लेकर, एक्चुअली वो अवेयरनेस को लेकर के थी, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से ले लिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसे क्लैरिफाई करें कि चीज़ें क्या थी। तो बेसिकली प्रज्ञा जी, जैसे हमने बताया था कि किडनी डोनेशन की एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन किडनी दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते। आई थिंक कुछ लोगों में गलत संदेश चला गया या मिक्सअप हो गया, और लोगों को लगा कि किडनी बेची जा सकती है, यानी पैसे के लेन देन से किडनी किसी को दी जा सकती है, हॉस्पिटल या किडनी स्पेशलिस्ट को। तो आपके माध्यम से मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि किडनी इंडिया में बेचना इलीगल है और कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल किडनी नहीं खरीदता। राइट। तो मुझे बहुत सारे कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत है, वो अपनी एक किडनी बेचना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, वो कब आए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना किडनी बेची जाती है और ना ही हम किडनी खरीदते हैं, और ना ही ऐसा कोई बंदोबस्त होता है किसी भी हॉस्पिटल में कि आप जाके वहाँ पर अपनी किडनी बेच दो और आपको पैसे मिल जाए। बिल्कुल सही, और आपने क्लैरिफाई कर दिया। मैं भी बस इतना कहना चाह रही हूँ, आप तमाम लोग जो मूवीज़ देख करके इंस्पायर होते हैं और ये सोचते हैं कि जो चीज़ें मूवीज़ में हो रही हैं वो रियल लाइफ में भी होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस तरीके की बेवकूफ़ाना हरकत करने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि एज न्यूज़ चैनल हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। आजकल डॉक्टर तिवारी जी, जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे कि मार्केट इज़ फुल ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। आप लिवर डिटॉक्स करा लीजिए, आप किडनी डिटॉक्स कराइए, आप काढ़े पीजिए, जूसेस पीजिए, अलग अलग तरीके की टीज़ आने लग गई हैं। इवन लोग घर में बिना रिसर्च के डिटॉक्सिफिकेशन करने लग गए हैं किडनी का। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं, और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है किसी पेशेंट के लिए? आई थिंक आजकल जो ज़माना है वो इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक्स का है। 10-15 सेकंड में आपको अपनी बात कहनी होती है। तो जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कम समय में अपनी चीज़ें बेचना चाहते हैं,
तो ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है कि आप क्लेंस करें अपनी बॉडी को, आप लिवर को डिटॉक्स करें, आप किडनी को डिटॉक्स करें, आप ये वाला शरबत पिएं, आप ये वाली दवाई खाएं, आप ऐसे सुबह उठ के गर्म पानी पी लीजिए, या फिर आप हल्दी डाल के दूध पी लीजिए, उससे आपका लिवर डिटॉक्स हो जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में किडनीज और लिवर खुद करती हैं, आप उनको डिटॉक्स नहीं कर सकते। आपकी बॉडी में जो भी आप खाते हो, पीते हो, सांस लेते हो, हर चीज़ आपके ब्लड में घुलती है और उसके बाद उस चीज़ को मेटाबोलाइज, यानी उस चीज़ को जो किडनीज़ हैं और लिवर है वो उस चीज़ को तोड़ता है और उस चीज़ का जो भी न्यूट्रिशनल पार्ट है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी के द्वारा पेशाब में या लिवर द्वारा आपके मोशन में निकल जाता है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का एक नया मार्केट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गिमिक है, जिसको बोलते हैं कि एक गुमराह करने के लिए तरीका है। वो आपको कुछ चीज़ें बेचेंगे या कुछ सलाह देंगे जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएं और आपको लगता है कि आप एक ड्रिंक पी के आप अपनी जीवन को, अपनी किडनी को हेल्दी बना देंगे, तो ये ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी ये किडनी डिटॉक्स करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि ये एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है कि हमने पिया और वो चीज़ें, ऑर्गन्स जो हैं हमारे साफ़ होना शुरू हो गए। ये तमाम जो ड्रिंक्स अलग अलग हैं, ग्रीन टीज़ जिस अलग अलग वेराइटीज़ में आने लग गई हैं, ये हमारी बॉडी में करती क्या है जा करके? देखिए बेसिकली ना जो सारी की सारी आपको अगर मैं बताऊं कि एक ड्रिंक पी के अगर आप अपनी किडनी को डिटॉक्स कर पाते तो आई डोंट थिंक हॉस्पिटल या हमारे जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट की आपको ज़रूरत होती। हर चीज़ जो आपकी बॉडी में जाती है वो एक ना एक चीज़ का टॉक्सिन्स बनाती है। उसके दो प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो वो टोटली वेस्ट है, अगर वो टोटली वेस्ट है तो बॉडी उसको कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर उसमें कुछ न्यूट्रिशनल है तो बॉडी उसको तोड़ेगी, जो न्यूट्रिशनल वाला पार्ट है वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, और जो नॉन न्यूट्रिशनल टॉक्सिक वेस्ट है वो मोशन या पेशाब के द्वारा निकल जाता है बॉडी से। तो हर जो चीज़ वो जो बेची जाती है, जो बोला जाता है कि वो डिटॉक्स कर देगी, वो कुछ नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कुछ मे बी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स दे देंगे जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होगा, कोई मिनरल्स दे देंगे, कोई विटामिन दे देंगे, और उसी को वो घुमा फिरा के बेचेंगे कि जैसे वो डिटॉक्सिफिकेशन एक जादुई कोई मंत्र है जिसको आप करके आप अपनी किडनी को बिल्कुल सुंदर बना लेंगे। जी, जो किडनी के मरीज़ हैं जी, क्योंकि वो लोग भी अब सोचते हैं कि हम पहले से जो है डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर दें। हो सकता है कि मैं डायलिसिस से बच जाऊँ, हो सकता है कि मुझे सीकेडी का इशू ना हो। तो इस तरीके के मरीज़ क्या डिटॉक्सिफिकेशन करके बच सकते हैं इन बीमारियों से? देखिए, मेरा मानना है कि आई डोंट थिंक कि अगर आपकी ऑलरेडी किडनीज़ मरीज़, मतलब आपकी किडनीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपका फंक्शन जो किडनीज़ का है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, राइट। उस कंडीशन में आपकी किडनीज़ वीक हो जाती हैं और कई बार आप जो चीज़ें लेते हैं वो बॉडी में निकल ही नहीं पाती। कई चीज़ें हैं जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, इस टाइप की चीज़ें आपकी बॉडी में निकलना, आपका जो एक बैलेंस बना होता है बॉडी में, वो किडनीज़ के थ्रू बना होता है। और आप जो चीज़ ले रहे हैं उसमें कितना पोटेशियम है, कितना फॉस्फोरस है, आपको नहीं पता होता। और कई बार ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा जम जाती हैं जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, और उसी टाइम पे आपको कई बार इमरजेंसी आना पड़ता है कि आपका पोटेशियम 6 से ऊपर हो गया, आपने कोई ड्रिंक पी जिसमें आपको नहीं पता था कितना पोटेशियम है। और भले ही वो ज़रूरी नहीं कि वो कोई ड्रग हो या कोई दवाई हो, एलोपैथिक दवाई हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई घोल भी हो सकता है किसी पौधे का, या कुछ भी हो सकता है जिसका आप, अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, आप मेक श्योर कीजिए जो आप पी रहे हैं उसका जो एक न्यूट्रिशनल फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसमें कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना मैग्नीशियम है, तो उसके बाद ही आप उस चीज़ का सेवन करें, अन्यथा उस चीज़ को ना लें। बिल्कुल सही है। एक जो कि हमने भी देखा है पेशेंट्स को, और हमारे भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि सलाह देते हैं कॉर्न सिल्क के लिए, कि कॉर्न सिल्क को आप उबाल कर, जैसे भुट्टे का बाल कहेंगे, उसे आप गर्म पानी में उबाल करके गर्म पानी पीजिए, उसका पानी पीजिए।
कोई इसका बेनिफिट है? जी नहीं, देखिए मेडिकल साइंस में आज तक ऐसी कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई कि एक पर्टिकुलर चीज़ पीने से बेनिफिट हो। अब आप देखिए किडनी की जो समस्या है वो बहुत स्तर पर है। ये एक ऐसा नहीं है क्रिएटिनिन की समस्या है या फिर यूरिन में पेशाब में प्रोटीन की समस्या है। ये बहुत तरीके की समस्या होती है किडनीज़ में। अब आप बोल देंगे कि उससे किडनी बेटर हो जाएगी, बट किडनी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो जाएगी? क्या उसका प्रोटीन रुक जाएगा? क्या उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा? क्या उसकी क्षमता बढ़ जाएगी कि वो पोटेशियम निकाल पाए बॉडी से? क्या वो एसिड जो नहीं निकल रहा बॉडी से वो ठीक हो जाएगा? तो ये जो बोलते हैं ना कि ये ठीक हो जाएगा, ये बड़ा सुपरफिशियल है। और इस अगर आपको कोई भी ऐसा दावा कर रहा है तो आप उसको बोलिए इसका प्रमाण कहाँ है? आप हमें प्रमाण दिखाइए, आप हमें कोई साइंटिफिक पेपर दिखाइए या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट दिखाइए जहाँ पर ये लिखा हो कि आपकी ये चीज़ें बेटर हो गई। एक पेशेंट ने लिया और उसका क्रिएटिनिन 6 से 3 हो गया, ये प्रमाण नहीं है। ये 100 पेशेंटों में से किसी एक पेशेंट का क्रिएटिनिन ऑटोमेटिकली कम होता है। तो ये जो कही सुनी बातें हैं, जो एनेक्डोटल एविडेंसेस होते हैं, उससे बचिए। अगर आपको ऐसी कोई नई पद्धति या कोई सलाह दे रहा है तो प्रमाण मानिए। अगर प्रमाण दे पाने में वो सक्षम है तो फिर आप उसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं, बट साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों के पीछे। बिल्कुल सही है। लगातार कोई व्यक्ति बार बार किडनी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि महीने में जितने भी ये सलाहकार हैं ये सलाह देते हैं कि महीने में एक बार आप ज़रूर करिए। तो इससे कौन कौन सी गंभीर समस्याएं किसी एक किडनी पेशेंट को हो सकती हैं? देखिए एक तो डिपेंड करता है कि किडनीज़ कितने वीक हैं। मतलब किडनीज़ ऑलमोस्ट अगर आपके लास्ट स्टेज जो हम CKD बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की लास्ट स्टेज पे है, तो वहाँ पर आपका हर एक चीज़, आपका पानी कितना है, आपका एसिड लोड कितना है, आपका पोटेशियम कितना है, बहुत मैटर करता है। यदि स्टेज 5 का पेशेंट, अब मुझे नहीं पता कौन सा डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी ले तो कई बार आपको सांस फूलने की समस्या, हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है, क्योंकि आपकी किडनी उतनी सक्षम नहीं है। उसी चीज़ में कई बार पोटेशियम अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम 6 से ज़्यादा, तो आपको इमरजेंसी, क्योंकि हार्ट स्टॉप होने का समस्या ज़्यादा, फॉस्फोरस ज़्यादा हो सकता है, मैग्नीशियम ज़्यादा हो सकता है। तो हर चीज़ की जो पद्धति है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, उसको आप पहले जानिए कि डिटॉक्सिफिकेशन में है क्या, साइंटिफिक बेसिस क्या उस डिटॉक्सिफिकेशन का। और जहाँ तक ये डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ मुझे लगता है कि ये एक इंस्टाग्राम का एक रील बन के आ गया है कि आप डिटॉक्सिफाई कर लो, ये डिटॉक्सिफाई कर लो, वो डिटॉक्सिफाई कर लो। बट अगर मेरा कहना माने तो एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे आप एक बार में करके डिटॉक्सिफाई कर लें। आपका स्वस्थ रहना आपके हर एक चीज़ पर निर्भर करता है। आप कितना अच्छा खाते हैं, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आपका शुगर लेवल्स कैसे हैं, ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका बोन का हेल्थ कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी किडनी बनाती हैं, ना कि कोई एक डिटॉक्सिफिकेशन आपकी किडनीज ठीक करेंगे। बेहतरीन। एक चीज़, जब से मैंने मीडिया ज्वाइन की है और चूंकि मैं हेल्थ में सालों से काम कर रही हूँ, तो मैं एक चीज़ बहुत बेहतरीन तौर पे देख रही हूँ कि कई पेशेंट्स गर्म पानी में बैठते हैं। अब उसे हॉट वाटर इमर्शन कहा जाता है और ये दावा किया जाता है कि स्किन को एज आप अपना फिल्टर बनाते हैं, स्वेट के ज़रिए आपके बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। ये प्रोसेस कितना सही है, कितना कारगर है, कहाँ तक सही है, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो ये हॉट वाटर थेरेपी और उसमें करके अपना वक्त ज़ाया करके, पैसा ज़ाया करके आते हैं और वो लास्ट स्टेज पे आते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आप गर्म पानी में बैठेंगे, आपका थोड़ा पानी उसमें लूज़ होगा, क्योंकि पानी इधर से एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा, तो वो ट्रांसफ़र होता है। तो हो सकता है आपका थोड़ा सा वेट कम हो जाए, आपका पसीना निकलेगा, तो उससे थोड़ा सा आपका टॉक्सिन्स तो नहीं बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम इधर उधर इस तरफ या उस तरफ जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल पर हैं। गर्म पानी में बैठ के आपकी स्किन डायलिसिस मेम्ब्रेन बन जाए, ये नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप गर्म पानी में बैठेंगे तो आपका जो मापदंड क्रिएटिनिन जो हम देखते हैं वो ठीक हो जाएगा या कम हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, और ऐसा करना आप अपना सिर्फ़ और सिर्फ वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों बहकावे में आ जाते हैं और कई लोगों को कहीं सुनी बातों में आ जाते हैं कि ऐसा हुआ था, हमारा क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, या हमने ये करा तो हम ऐसे हो गए। तो मेरे समझ से तो इन सब चीज़ों को तभी जाइए जब वहाँ पर कोई आपको साइंटिफिक एविडेंस देने में सक्षम हो। कहीं सुनी बातें या टीवी पे ऐड देख के और ऐसे जाके
आप अपना पैसा ही बर्बाद करेंगे और अपना हेल्थ बर्बाद करेंगे। आपका कहना ये है कि तमाम तरीके के जो ये किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का वो मसला चल रहा है, इट्स अ मिथ, राइट? इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, जो अब कई बार पेशेंट्स क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं होता कि अब जैसे आप कोई किडनी का पेशेंट आया, उसका क्रिएटिनिन मान लीजिए 3 है, वो मेरे को दिखा रहा है, अगले महीने उसका 4 हो गया, उसके बाद फिर उसका 5 हो गया, मैंने सारी दवाइयाँ इधर से उधर करा, सब जांचें करी, मैं नहीं समझ पा रहा, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, 8 हो गया और 4 महीने में वो डायलिसिस पे आ गया। तो कई बार उनका अब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो वो भी यही चाहते थे कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आप डायलिसिस कराओ। चौथे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी यही बोलेगा, तो उनका विश्वास कम होता है। तो फिर उनको कोई सलाह देगा कि आप ये वाला ट्राई करो, आप डिटॉक्स ट्राई करो, तो अब उनको डायलिसिस से बचना है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि डायलिसिस का मतलब है कि फिर आपको 4-4 घंटे बैठना पड़ेगा, 100 चीज़ें हैं, पैसा लगेगा। तो वो एक लास्ट ट्राई के ऑप्शन पे वहाँ जाते हैं, जहाँ पे ये बोला जाता है कि आप ये करो तो ये क्रिएटिनिन आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाए, गर्म पानी में डुबो दो या ये डाइट फॉलो कर लो। तो वहाँ पर जाते हैं पेशेंट, कुछ टाइम तक वो खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उनका प्रोटीन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो क्रिएटिनिन बढ़ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिनिन जो होता है वो बढ़ता है आपके खाने पीने से और आपके मसल से है। अगर आप प्रोटीन ज़ीरो कर दोगे तो जायज़ है कि बॉडी में प्रोटीन नहीं बनेगा, तो फिर क्रिएटिन, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस मिलता है, तो उन्हें लगता है क्रिएटिनिन सही हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे इतने वीक हो जाते हैं कि उनका चलना मुश्किल हो जाता है, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, और फिर वो हमारे पास आते हैं जब बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे होते हैं। अल्टीमेट आपको आना डायलिसिस पे ही होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने चर्चा की कि डिटॉक्सिफिकेशन तो एक तरीके का मार्केटिंग गिमिक है, तो सही तरीका क्या है? राइट वे भी बताना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल देखिए, मैं मानता हूँ मेडिकल साइंस एडवांस्ड है, बट इतना एडवांस्ड नहीं कि वो आपको हर बीमारी का इलाज बता पाए। अच्छा। हो सकता है आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हो सकता है हम एलोपैथिक में आपका इलाज ना हो पा रहा हो और क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा हो, और 5 महीने के अंदर आप एक डॉक्टर को दिखा रहे हो और हर महीने दिखा रहे हो, डॉक्टर जो बोल रहे हो वो कर रहे हो, डॉक्टर डाइट का भी बता रहे हो वो भी आप फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, दवाइयाँ भी महंगी से महंगी ले रहे हो और क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे केसेस होते हैं, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ करा नहीं जा सकता। आप जो है, आपकी किडनीज कमज़ोर हैं, और अगर वो उस पॉइंट तक आ गई जहाँ पर आपका जो नेचुरल तरीका है फिल्ट्रेशन का, यानी किडनीज टोटली वीक हैं, तो उसमें आपको डायलिसिस करना या ट्रांसप्लांट करना, जो भी आपके लिए डॉक्टर हिदायत दें, आपकी एज को देख के, आपकी बाकी बीमारी को देख के वो करना पड़ता है। अब है ऐसा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव जी। और कोई टिप या कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? आई थिंक टिप और सजेशन यही है, रील्स और इंस्टाग्राम पे देखिए, आप स्क्रॉल करिए, बट अपनी हेल्थ के साथ मत खेलिए। देखिए, हेल्थ जो है, वो हेल्थ जो बोलते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक दवाई से या एक चीज़ मात्र से आप उसको कर सकते हैं। आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप कितने बजे सोते हैं, कितने घंटे सोते हैं, आप कितना खाना खाने में कितना नमक खाते हैं, घी तेल खाते हैं, आपकी पुरानी हैबिट्स कितनी है, कितना एक्सरसाइज करा, पुराना हार्ट का बीमारी क्या है, आपके फैमिली हिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, रदर देन एक सिंगल डिटॉक्सिफिकेशन या एक सिंगल कोई दवाई, एक सिंगल हल्दी का नुस्खा। उससे बहुत बढ़कर है हेल्थ। तो हेल्थ को आप होलिस्टिकली देखें, पूर्ण तरीके से देखें, रदर देन एक सिंगल डायमेंशन में। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट किडनी डिटॉक्सिफिकेशन। और आप तमाम लोग जो लगातार किडनी डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, या ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछिए। और जो एक पुराना प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जागरूकता के लिए ज़रूर देखिएगा, किडनी बेचने की मत सोचिएगा, ठीक है? और कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।